क्या आपने कभी सोचा है सिविल गुरुजी की इतनी सारी ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में हर महीने इतने सारे इंजीनियर्स आके काम कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे रीजन, क्या है वजह, क्यों इतने सारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग की लेने की जरूरत पड़ रही है? इसी बात को जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक के बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश पे। तो एकदम सही सुना आपने। हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमारे पास इतने सारे ट्रेनिंग्स क्यों आ रहे हैं और ऐसी क्या चीज चल रही है इस इंडस्ट्री के अंदर कि इंजीनियर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए आपके ट्रेनिंग के डिटेल्स, आप क्या प्रोवाइड करते हैं, कब बैच स्टार्ट होता है, कितनी फीस है। तो सारे के सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते होंगे, आपको भी पता है। बहुत सारे इंजीनियर्स जाते होंगे जो काम करते होंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो इंटरव्यू में पहुंच जाते होंगे, कई सारे बेचारे हमारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब वो साइट पर जाके काम करते हैं या इंटरव्यू फेस करते हैं तो वहां पर उनको एक शब्द से पुकारा जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेशर। आप सभी लोगों ने सुना होगा, फ्रेशर हमारे सिविल इंजीनियर के ऊपर वो कलंक है जिसको अगर वो साथ रखे हुए है तो उसकी नौकरी लगना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया सामने कि हम फ्रेशर हैं तो हमें कोई नौकरी पर क्यों रखेगा। इसको आप एक बहुत आसान कहानी से समझिए। अगर आपका कोई भी दोस्त आपके पास बुलेट है, आपने 2.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, और एक दोस्त आता है और वो दोस्त आके बोलता है आपको कि भाई तेरी गाड़ी की चाबी दे दे, मेरे को वो गाड़ी चलाने का है, मेरे को उस गाड़ी से कहीं जाना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस दोस्त को वो गाड़ी चलाना नहीं आता। आप तो अभी कमेंट करके बताइए, क्या वो आप उस गाड़ी की चाबी आपके उस दोस्त को देंगे जिसको चलाना नहीं आता? कमेंट करके बताइए, अभी कमेंट करिए। क्या आप उस गाड़ी की चाबी उस दोस्त को दोगे जिसको चलाना नहीं आता? नहीं ना, नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये गाड़ी चलाना नहीं जानता। ठीक उसी तरीके से आपकी जो बुलेट है वो तो 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर एक साइट चल रही है, करोड़ों रुपए की साइट, ये 85-90 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो इंजीनियर्स चलाने वाले हैं, जो एक्चुअल साइट पर काम करवाने वाले हैं, आखिर वो कंपनी किसी भी हालत में कैसे उसको चाबी दे दे इस कंपनी को चलाने का या इस साइट को चलाने का? आप बताओ, वो लोग कभी भी प्रोवाइड करेंगे क्या? आप तो बच्चों छोड़ो, आप तो ये छोड़ो कि आप इंजीनियर हो, आप तो ये सोचो कि आपकी ही साइट है, आपको ये वाला काम करवाना है। तो क्या आप कभी भी अलाउ करोगे ऐसे इंजीनियर्स को जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है? नहीं ना। तो इसीलिए इसीलिए उस फ्रेशर वाले टैग को कभी भी साइट पर नहीं रखा जाता। हमेशा साइट पर उसी इंसान को रखा जाएगा जो अच्छे से काम करना जानता है, जिसको सारी की सारी चीजें आती हैं। अब वो सारी की सारी चीजें क्या है, उन पर मैं थोड़ी सी जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। जैसे यहाँ पर साइट का काम चल रहा है, तो इस साइट पर जैसे बिल्डिंग का काम है, तो बिल्डिंग को बनाने के पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो टेंडर निकला है, अगर टेंडर 150 करोड़ रुपए का निकला है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको कितने रुपए में कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग को बनने के पहले हमें ये देखना कि ये बिल्डिंग कितने रुपए में बनने वाली है। एक एस्टिमेटेड अमाउंट हमें पता होना चाहिए, हमें उसका बिल बनाना आना चाहिए कि हम कैसे उस बिल्डिंग को कंप्लीट कर सकते हैं और क्या वो अमाउंट होगा। ये होता है एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमें पता होना चाहिए बार बेंडिंग शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं अगर खड़ा हूं तो मेरी बैकबोन अगर ना हो तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। इसी तरीके से एक इंजीनियर अगर साइट पर ग्रोथ कर रहा है और अगर उसको बीबीएस नहीं आता, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी ग्रोथ एकदम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक उसको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना नहीं आता। इसी के साथ में एक चीज और होती है, क्वांटिटी सर्वे। जैसे यहाँ पर ये कॉलम है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एनफोर्समेंट इनका पड़ा हुआ है। इस कॉलम की कास्टिंग करने के लिए मुझे कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा, मुझे इसका रेट एनालिसिस निकालना आना चाहिए कि इसको बनाने में कितनी लेबर लगेगी। इस चीज को हम बोलते हैं क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस। ये पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। और साथ में अगर हम देखें तो हमारे इंजीनियर्स अक्सर आप लोग देखते हैं, आज भी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, ऑटो लेवल से कोई चीज परफॉर्म कर रहे थे। इस चीज को हम बोलते हैं सर्वेइंग। ऑटो लेवल की मदद से रोड और बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में जितना भी काम किया जा सकता है वो पूरा हम सर्वेइंग के अंदर पढ़ाई करते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज आती है लास्ट, जो होती है बिलिंग। तो बिलिंग में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं कि एक बिल्डिंग जब भी बन रही होती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जब भी चल रहा होता है, तो उसमें बिल बनाने का काम कैसे किया जाता है। जैसे पीडब्ल्यूडी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाला, एक कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी काम किया है और पीडब्ल्यूडी ने जो भी काम करवाया है, इन दोनों के बीच का पैसे का लेने देने का काम एक बिलिंग इंजीनियर करवाता है, जिसको आता है बिलिंग का काम। तो ये हमने 5 स्किल्स देखे इस बिल्डिंग के साइट पर काम करने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने देखा एस्टिमेशन बनाना आपको आना चाहिए,
आपने देखा आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए, आपने देखा ऑटो लेवल से सर्वेइंग आना चाहिए, आपने देखा क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस आना चाहिए, और लास्ट पार्ट जो होता है बिलिंग का। तो ये पार्ट आपको आना चाहिए, तब जाकर आप किसी भी साइट पर जाके जॉब पा सकते हो, पहली चीज। दूसरा, उसके बाद में आप अच्छी एक ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल्स दिए कि एक स्किल्स कौन कौन से इंजीनियर को आना चाहिए, मतलब कैसे ये स्किल्स सीख के वो एक अच्छी साइट पर काम कर सकता है। लेकिन बात आती है कि हम इसको सीखे कहां से। तो आप लोगों को मैं बहुत एक अच्छा ऑप्शन बताता हूं। ऐसी ही कोई साइट अगर आपके घर के आसपास चल रही है, तो आप डायरेक्ट वहां जाएं और वहां जाके वहां के इंजीनियर से मिलें और उनको बताएं कि सर मेरे को ये सारी की सारी चीजें सीखना है और मैं इन चीजों को सीख के जॉब करना चाहता हूं। तो हो सकता है अगर आपके पास अच्छे इंजीनियर्स मिल गए, मतलब जिन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है, वो जाहिर सी बात है आपको जरूर सिखाएंगे। और अगर आपको वो सिखाते हैं तो आप वहां से वो चीज सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप और कहां से सीख सकते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं, हम ही लोगों के बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप वहां से भी सीख सकते हैं आपके घर पे बैठे हुए। मैंने जो दो बातें बताई आपको, पहले साइट पर जाके सीखना, उसमें भी किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके का पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद तीसरी चीज आती है, हम लोग बचपन से ही एक चीज की आदत हमें डली हुई है कि हम लोगों को चीजें पकी पकाई मिल जानी चाहिए। हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए, हम लोगों को एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, एक वातावरण मिलना चाहिए जिसमें हम पूरी की पूरी चीजों को अच्छे से सीख पाए। तो अगर आपको ये अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, एक स्ट्रिक्ट क्लास चाहिए जहां पर एक आदमी आपके पीछे मान लीजिए चाबुक लेके पड़ा हुआ है कि अगर आप कल काम करके नहीं लाए तो आपकी जो है ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा, अगर आप ऐसे माहौल में सिस्टमेटिक ढंग से पूरी की पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड, सिविल गुरुजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें भोपाल ब्रांच से मैं हूं, और सिविल गुरुजी की भोपाल ब्रांच से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें आपको जो मैंने 5-6 पार्ट्स आपको बताए थे, चाहे एस्टिमेशन हो, बारवेंडिंग शेड्यूल हो, क्वांटिटी सर्वे हो, बिलिंग हो, सर्वेइंग हो, ये सारे के सारे पार्ट्स आपको कंप्लीटली सिखाए जाएंगे। और इनको सिखाने में हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट का पूरा केस स्टडी लेते हैं, एक प्रोजेक्ट को पूरा सॉल्व करते हैं, इसी प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालेंगे, इसी प्रोजेक्ट का हम बीबीएस सॉल्व करेंगे, इसी प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस निकालेंगे, और इसी प्रोजेक्ट का हम बिलिंग का काम करते हैं। तो जितने भी इंजीनियर जो आपने भीड़ देखी हमारे पास आती है सीखने के लिए, ये सारे के सारे इंजीनियर जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो ये कभी भी नहीं बोलते कि ये लोग फ्रेशर हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है, हम इसका एस्टिमेशन निकालना जानते हैं, हम इसका बार वेंडिंग शेड्यूल, इसका क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ऑटो लेवल से सर्वेइंग, ये पूरा पार्ट जानते हैं हम एक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। आप बताइए आपको क्या करवाना है। तो जब ऐसी स्थिति में इंजीनियर इंटरव्यू देने जाता है तो जाहिर सी बात है उसका सिलेक्शन होता है, और जब उसका सिलेक्शन होता है तो उसकी नौकरी लगती है, और नौकरी लगती है तो पैसा मिलता है, और पैसा मिलता है तो उसकी जिंदगी खुशहाल तरीके से चल पाती है। अब बात आती है सिविल गुरुजी की जो ट्रेनिंग है, ये कितने टाइम की है। बेसिकली ये 2 महीने की ट्रेनिंग है, इसमें आपको ये सारी की सारी चीजें सिखा दी जाएंगी। और इसमें आप लोगों को एक और डाउट रहता है कि इसकी फीस कितनी रहेगी। तो हम लोग आपको ये जो फीस है इसका स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आपके लिए बहुत ही आसान रहता है। इसमें सिर्फ 35% फीस ही देना होती है आपको जब आपकी ट्रेनिंग चल रही हो तब। रिमेनिंग 65% फीस आपको तब देना है जब आपकी नौकरी लग जाए। कानों में कोई गलत चीज नहीं गई, आपने एकदम सही सुना। रिमेनिंग 65% फीस आपको तब देना है जब आपकी नौकरी लग जाए। मतलब जो 35% फीस है वो तो होती है 16,160 रुपए, 1180 का रजिस्ट्रेशन कराना है, 7,490 का पहला इंस्टॉलमेंट है और 7,490 रुपए का दूसरा इंस्टॉलमेंट है। तो आपको 7,490 प्लस 7,490 प्लस 1180, ये जो टोटल सम होता है ये होता है 16,160 रुपए। तो ये वो फीस है जो आपको ट्रेनिंग करने के दौरान देना है। अब रिमेनिंग फीस कितनी है, तो इसकी टोटल फीस होती है 47,200 रुपए। तो 16,160 को 47,200 में से माइनस कर दो, जो भी अमाउंट बचा है वो आपको आपकी नौकरी लगने के बाद देना है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट ही हो चुकी है तो हमें रिमेनिंग फीस देना क्यों है। तो जब आप रिमेनिंग फीस देते हो तो आपको सिविल गुरुजी के अभी तक के जितने भी कोर्सेज बने हैं वो, और आने वाले जीवन में जितने भी कोर्सेज बनेंगे वो जीवन भर के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब सिविल गुरुजी के कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस आप लोगों के साथ रहेगा मरते दम तक। जब तक सिविल गुरुजी जिंदा है तब तक, और जब तक आप जिंदा है तब तक वो कोर्सेज आपके पास रहेंगे। साथ में अगर मैं बात करूं इनके सर्टिफिकेट्स की, तो ढेरों सारे सर्टिफिकेट्स हैं, करीब 35-40 सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप ऑनलाइन फीस पूरी की पूरी पेड कर देते हो, ऑनलाइन कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको करीब 30 से 40 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो कि आपके इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ का एक रीजन बनते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, जिसमें आपको सिविल गुरुजी की जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है उसके मॉड्यूल के बारे में समझाया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप जो है ट्रेनिंग को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक और चीज आ रही होगी कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। सिविल गुरुजी भोपाल में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कब करना है और कैसे करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा।
हर महीने की 1 तारीख से, हर महीने की 1 तारीख से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट होते हैं और एक बैच में हम मैक्सिमम 20 इंजीनियर्स ही रखते हैं। अब ये 20 इंजीनियर ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें क्वालिटी से किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करना है, हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे, इसीलिए एक बैच में 20 इंजीनियर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कॉलेज में 60-70 बच्चे हैं, उनके बीच में एक ऑटो लेवल है, हमारे यहाँ 20 इंजीनियर्स के बीच में 2 ऑटो लेवल काम करते हैं, ताकि 10-10 बच्चों का बैच बना के हम आसानी से उनको सारी की सारी चीजों को सिखा पाए। अब बात आती है आपको ट्रेनिंग को ज्वाइन कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया हर महीने की 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होता है, और अभी जो नेक्स्ट बैच इसका स्टार्ट होने वाला है ये 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कुछ लिमिटेड ही सीट्स बची हुई हैं। अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है या इसको लेके कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए, तो हमारा बोर्ड लाइन नंबर ले लीजिए जिस पर आपको कॉल करना है, और भोपाल ब्रांच में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई भी और इन्फॉर्मेशन है उसको आप जान सकते हैं। 9522371234, इसको आप अच्छे से सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, 9522371234, ये सिविल गुरुजी भोपाल का नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करिए, और किसी भी तरीके की कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप अभी फोन उठा के अभी कॉल लगाइए और ट्रेनिंग की जो है इन्फॉर्मेशन लीजिए और ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल्स कवर किए सिविल गुरुजी की जो 2 महीने की ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको हिट कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।